वशिष्ठ आशुलिपि बुक 1 अभ्यास 67 व 68। आत्मनिर्भरता आत्मसंतोष का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण साधन है, किंतु आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी वस्तु के अभाव में दूसरों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया जाए। आत्मज्ञान से ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। महाभारत में हमें महापुरुषों के कार्यकलापों के बारे में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। पहले ज़माने की शासन विधि आज के ज़माने की विधि से बिल्कुल भिन्न थी। राष्ट्रद्रोह करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रभाषा को उचित सम्मान प्राप्त था। विदेशी राजनयिकों को भी बड़ा आदर मिलता था। राजकाज का उद्देश्य जनता की सर्वोत्तम सुख सुविधा और सेवा माना जाता था, किंतु किसी के ऊपर अन्याय हो तो वह राजा के पास निसंकोच जा सकता था। साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों को भी उचित सम्मान प्राप्त था। किसी का अपमान, अपकार, अपहानि अथवा तिरस्कार करना गंभीर अपराध माना जाता था। जनशक्ति का पूरा उपयोग होता था। जनसंपर्क के अनेक साधन थे। संकटपूर्ण स्थिति में धनी लोग निर्धनों के लिए अपने भंडार खोल देते थे। राजकीय आदर्श सर्वश्रेष्ठ मानव सेवा का सर्वोत्तम लक्ष्य माना जाता था। समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। इसीलिए भारत के वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को विश्व के देश आज भी सर्वोत्कृष्ट मानवीय सिद्धांत मानते हैं। इसी अहिंसावादी सिद्धांत के बल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को विदेशी चंगुल से मुक्त और आज़ादी दिलाई थी। पूर्णविराम पैरा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आशुलिपिकों को प्रारंभ से ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे आवश्यक स्वरों को लगाना न भूलें। आपको अनुभव से भी यह पता लगेगा कि उपसर्गों का प्रत्ययों का प्रयोग उनके स्थानों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यदि आप स्वर न लगाएं अथवा उनको उपयुक्त स्थान पर न लिखें तो हो सकता है कि आप अपकार को उपकार, अपमान को उपमान, प्रारूप को प्ररूप, कार्यकलाप को क्रियाकलाप, कालावधि को कुलवधु, कार्यक्षेत्र को क्रियाक्षेत्र, कार्यान्वयन को क्रियान्वयन, कुलनायक को खलनायक, खत्म को एकदम, प्रारूपण को प्रतिरूपण या प्ररूपण पढ़ लें। इसी तरह से हजारों शब्द होंगे जिनमें आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा, जैसे परिवहन को परिवहन, प्रारक्षा को परिरक्षा या प्रतिरक्षा, राष्ट्रनेता और राजनेता, राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, प्राध्यापक को प्रधानाध्यापक, प्राचार्य और
कार्यशील और क्रियाशील, राष्ट्रदूत को राजदूत, अन्याय और न्याय, प्रकल्पित को परिकल्पित, संरक्षा को सुरक्षा, सर्वेक्षण और संरक्षण आदि कुछ शब्दों का अंतर आप तभी कर सकेंगे जब उनके सही आशुलिपि प्रारूप आप लिख सकें, जैसे आम सभा व महासभा, अर्धवार्षिक तथा अर्धशतक, सर्वथा एवं सर्वदा, आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव, राष्ट्रनायक और राष्ट्रनायिक, अहिंदी और अहिंदू, नवजीवन और नौजवान, राजमाता एवं राष्ट्रमाता, कार्यान्वित व क्रियान्वित, कार्यक्रम व